Hello friends, this is Rinku and welcome to Let's Study. First of all, a very good morning to all of you. Hopefully आप सभी ठीक होंगे और अपना नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस. पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है अपना इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नताएं. व्यक्तिक विभिन्नताएं, नाम से भी आप समझ पा रहे हैं. व्यक्तिक विभिन्नताएं, नाम से भी आप समझ पा रहे हैं कि व्यक्तिक विभिन्नताएं कि व्यक्ति क्या है, विभिन्न है, अलग अलग है. कोई भी व्यक्ति क्या है, एक जैसा नहीं होता. कोई भी दो व्यक्ति क्या है, एक जैसे नहीं होते. हर व्यक्ति में इंडिविजुअल उसकी आइडेंटिटी है. ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस है. इंडिविजुअल मतलब अकेला व्यक्ति क्या है, दूसरों से क्या है, अलग है. कोई भी दो व्यक्ति क्या है, एक जैसे नहीं होते. उनमें कुछ ना कुछ आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. हम इसमें रीड करेंगे वो डिफरेंसेस. सबसे पहले इसका अर्थ कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अर्थ क्या है. ठीक है, किसने इसको दिया. नेक्स्ट करेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस के प्रकार क्या है, किस किस बेस पर जो है व्यक्ति में भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट कि हमें एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेशन करना चाहिए. एजुकेशन में अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्लासेस में, तो कैसे हमें शिक्षा में सुधार लाना है, किन बातों को ध्यान में रखना है, इस बारे में इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट सब टॉपिक है हमारा मीनिंग, कि इंडिविजुअल डिफरेंस का अर्थ क्या है. ठीक है, मीनिंग क्या है इसका, कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते. उनमें आपको अंतर देखने को मिलता है, चाहे वो कैसे आइडेंटिकल ट्विंस ही क्यों ना हो. चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हो और चाहे फ्रैटर्नल ट्विंस हो. चाहे फ्रैटर्नल ट्विंस हो और चाहे आइडेंटिकल ट्विंस हो, चाहे नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, तो भी उनमें क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे. आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, जिनका ऐसे जुड़वा बच्चे जिनका क्या मिलेगा, आपको सेम सेक्स मिलेगा. या तो दोनों बच्चे लड़के होंगे या फिर दोनों जो बच्चियां हैं, बेबी गर्ल्स हैं, मिलेंगी. फ्रैटर्नल ट्विंस क्या होते हैं, जिसमें आपको डिफरेंट सेक्स देखने को मिलता है, कि एक बच्चा क्या है, बॉय है और एक बच्चा गर्ल. ठीक है, जुड़वा बच्चे क्या हैं, उनमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. चाहे वो जुड़वा बच्चे आइडेंटिकल ट्विंस हो कहलाते हो, और चाहे वो फ्रैटर्नल ट्विंस कहलाते हो. आइडेंटिकल ट्विंस उनका सेम सेक्स मिलेगा आपको. ठीक है, दोनों जो भी जुड़वा बच्चे हैं, या तो दोनों बॉय होंगे या फिर दोनों बेबी गर्ल मिलेंगे आपको. और डिफरेंट सेक्स फ्रैटर्नल ट्विंस, जिसमें एक बच्चा अलग सेक्स का मिलेगा और दूसरा अलग. एक बच्चा बॉय है तो दूसरा क्या मिलेगा आपको, गर्ल. ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं सेम ओवा से या ओम से क्या होते हैं, डेवलप होते हैं. जबकि फ्रैटर्नल ट्विंस जो डेवलप होते हैं वो डिफरेंट ओम से डेवलप होते हैं, इसलिए उनका आपको डिफरेंट सेक्स देखने को मिलता है. डेवलप डिफरेंट ओवा, तो चाहे आइडेंटिकल हो चाहे फ्रैटर्नल हो, दोनों में ही, या फिर नॉर्मल बच्चा हो, सब में क्या आपको डिफरेंस देखने का मिलेगा. कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, सब में अलग अलग आइडेंटिकल उनकी आइडेंटिटी होती है. चाहे वो किसी भी बेस्ड पर डिफरेंस मिले. तो किस किस बेस्ड पर हमें बच्चों में डिफरेंस या व्यक्तियों में डिफरेंस देखने को मिलता है. कोई भी दो व्यक्ति सेम क्यों नहीं है, कहते हैं कि फिंगरप्रिंट, सभी का फिंगरप्रिंट अलग है. ठीक है, सभी का कलर, घर में जितने भी मेंबर है किसी का भी रंग आपको सेम नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं किन किन आधार पर क्या है, अलग है. फर्स्ट बायोलॉजिकल हो सकता है, बायोलॉजिकल डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, उस आधार पर क्या होंगे, अलग होंगे. नेक्स्ट है इंटेलिजेंस या मेंटल, बुद्धि के आधार पर आपको उनमें विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, या फिर मेंटल कह सकते हैं. ठीक है, मेंटल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, बच्चों में बुद्धि के आधार पर कोई स्लो लर्नर होगा, कोई गिफ्टेड है, कोई एवरेज है, कोई एवरेज से कम है, तो आपको बुद्धि के आधार पर भी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर आपको डिफरेंसेस, कोई लड़का है लड़की है, अगर दोनों लड़की हैं तो भी उनमें डिफरेंस आपको हाइट के आधार पर, ठीक है, फिजिकल डिफरेंस देखने को मिल सकता है. नेक्स्ट जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा सोशली,
ठीक है। सोशली डिफरेंस आपको देखने को बच्चों में मिलेगा कि कोई बच्चा समाज में जल्दी रिलेट हो पाता है और कोई नहीं हो पाता। नेक्स्ट इमोशन, इमोशन के आधार पर भी बच्चे क्या मिलेंगे आपको, अलग मिलेंगे, डिफरेंस। नेक्स्ट है कल्चर, कल्चर के आधार पर भी बच्चे क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं। कल्चर साउथ में चले जाएं तो वहाँ के क्या खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, और हम क्या खाते हैं, वेज खाते हैं। तो खाने के आधार पर हो गया, व्यवहार के आधार पर हो गया, बोली के आधार पर हो गया। तो आपको कल्चर में, समाज में डिफरेंस देखने को मिलेंगे। कल्चर सांस्कृतिक डिफरेंस बच्चों में देखने को मिलेंगे जहाँ रहता है। लैंग्वेज के आधार पर हो सकता है डिफरेंस, कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल तेलुगु बोलता है। तो आपको कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब कि किसी का भी जैसे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता, वैसे ही कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते। आपको इनके आधार पर आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बायोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है बच्चों में, ठीक है। फिजिकल डिफरेंस आ जाएगा, सेक्स के आधार पर डिफरेंस आ जाएगा इसमें। इंटेलिजेंस डिफरेंस आपको कि बुद्धि के आधार पर बच्चों में डिफरेंस देखने को मिलेगा। कोई स्लो लर्नर है, कोई गिफ्टेड है, कोई एवरेज है और कोई एवरेज से भी कम है, ठीक है। सोशली डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा बच्चों में, ठीक है। और नेक्स्ट है इमोशनल डिफरेंस देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है कल्चरल डिफरेंस, कल्चरल डिफरेंस, सांस्कृतिक डिफरेंस आपको बच्चों में देखने को मिलेगा कि किसी का खाना कैसा है, कोई कैसा खाता है, कोई नॉन वेज खाता है, कोई वेज खाता है, किसी का स्वभाव कैसा है, बोली कैसी है, लैंग्वेज कैसी है, उसके आधार पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कि बच्चे रूप के आधार पर अलग हो सकते हैं, बच्चे रंग के आधार पर अलग हो सकते हैं। रूप मतलब फेस, स्कल जिसको बोलते हैं। रंग के आधार पर बच्चे क्या होंगे, अलग होंगे, या फिर उनकी इंटेलिजेंस, बुद्धि के आधार पर बच्चे आपको अलग देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन चीजों के आधार पर बच्चों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है जो हम बता ही चुके हैं कि जो आपको डिफरेंस बेस देखने को मिलेगा वो उनकी एज के आधार पर भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है, या फिर इंटेलिजेंस, बुद्धि के आधार पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिल सकता है बच्चों में, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग किसी बच्चे में मैच्योरिटी पहले आ जाती है कि दोनों बच्चे क्या है 12 इयर्स के, ठीक है। दो बच्चे लिए हमने, दोनों की सेम एज है, सेम सेक्स है, फिर भी उनमें क्या है मैच्योरिटी, एक क्या है मैच्योर हो चुका है जबकि दूसरा मैच्योर नहीं हुआ है। तो एज के आधार पर भी हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, चाहे बेशक एज सेम हो लेकिन मैच्योरिटी के आधार पर उनमें डिफरेंस है। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस, बुद्धि के आधार पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई गिफ्टेड है, कोई एवरेज है, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं बच्चों में, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि सब बच्चा क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है, कोई भी दो बच्चे सेम नहीं है, जैसे कि हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंडिविजुअल डिफरेंस की बात किसने की, सबसे पहले किसने की, सर फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने की, सर फ्रांसिस गाल्टन ने, जिसने इंटेलिजेंस की भी बात की है सबसे पहले, ठीक है। इंटेलिजेंस की भी बात सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने ही की है, और इंडिविजुअल डिफरेंस की बात भी सबसे पहले सर फ्रांसिस गाल्टन ने की है। सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। ये यूजेनिक्स क्या है, यूजेनिक्स है जिसमें डिजायरेबल ट्रेड्स चुने जाते हैं, डिजायरेबल ट्रेड्स हम इसमें चुनते हैं। किसी भी व्यक्ति के अंदर डिजायरेबल ट्रेड्स जो है, गुण है, वो चुने जाते हैं, तो फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है। और कौन है फादर ऑफ यूजेनिक्स, सर फ्रांसिस गाल्टन है। इंडिविजुअल डिफरेंस की जिन्होंने सबसे पहले बात की है, इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, ठीक है, 1869 में। सर फ्रांसिस गाल्टन ने 1869 में अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम था हेरिडिटी जीनियस। बुक का नाम है हेरिडिटी जीनियस। इन्होंने 1869 में, ठीक है, 1869 में अपनी बुक लिखी जिसका नाम है हेरिडिटी जीनियस, जिसमें इन्होंने क्या किया, इस इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की। इस बुक के अंदर इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की। 1869 में इन्होंने ये बुक लिखी थी हेरिडिटी जीनियस, जिसमें इन्होंने इंडिविजुअल डिफरेंस की बात की है, ठीक है। और सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स बोला जाता है, ठीक है। और यूजेनिक्स क्या होता है, जिस किसी भी व्यक्ति के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी चाइल्ड के अंदर डिजायरेबल ट्रेट्स जहां चुने जाते हैं उसको यूजेनिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट आते हैं अब इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप, जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं
कि हमें व्यक्तिगत अंतर देखने को मिलता है कि प्रत्येक व्यक्ति एक जैसा नहीं है, उनमें अंतर पाया जाता है, तो किन किन क्या प्रकार हैं उनके, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप। इंडिविजुअल डिफरेंस के टाइप, 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है हेरिडिटी और नेक्स्ट है आपका एक्वायर्ड। कि कुछ डिफरेंसेस तो ऐसे हैं जिनको हम एक्वायर करते हैं और फिर बच्चे में उनमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। कुछ बाय बर्थ होते हैं, इनहेरिट होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेड्स बोल सकते हैं, इनहेरिटेड डिफरेंस। कि कुछ अंतर जो बच्चों में आपको देखने को मिलेंगे वो बाय बर्थ बच्चों में आते हैं, ठीक है। बाय बर्थ बच्चे क्या है, अलग हैं, और कुछ अंतर हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, एक्वायर करते हैं, फिर बच्चों में अंतर दिखाई देखने को मिलता है। तो 2 टाइप से इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, फर्स्ट है इनहेरिटेड और सेकंड है एक्वायर्ड, जिसको हम एनवायरनमेंट से प्राप्त करते हैं। तो इनहेरिटेड से आप नाम से ही समझ गए होंगे, इनहेरिट का मतलब है विरासत में जो मिला है, जो हमने अपने पूर्वजों से लिया है, ठीक है, जो हमें विरासत में मिला है अपने पूर्वजों से लिया है, ठीक है। तो वे ऐसे गुण जो हमें पूर्वजों से लिए हैं, तो इस पर हेरिडिटी का ज्यादा प्रभाव है। और एक्वायर्ड हम एनवायरनमेंट से क्या एक्वायर करते हैं, ऐसे डिफरेंसेस जो हमें एनवायरनमेंट से मिले हैं और फिर बच्चों में डिफरेंस देखने को मिलता है, वो एक्वायर्ड डिफरेंस और इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेड अलग अलग करके समझते हैं कि इनहेरिट डिफरेंस में जो हमें विरासत से मिले हैं, ऐसे डिफरेंस जो बच्चे में बाय बर्थ आ गए हैं, कौन कौन से डिफरेंसेस बच्चे में बाय बर्थ आ जाते हैं वो समझते हैं। फर्स्ट है आपका इनहेरिटेड, इनहेरिटेड डिफरेंस। फर्स्ट है फिजिकल जो डिफरेंस होते हैं, ठीक है। फिजिकल डिफरेंस बच्चों में बाय बर्थ आते हैं। बाय बर्थ मतलब कि अगर किसी के पेरेंट्स की हाइट क्या है, छोटी है, तो बच्चे भी आपको उसी हाइट के एज अराउंड मिलेंगे, ठीक है। अगर पेरेंट्स की हाइट कम है तो बच्चे की हाइट भी एक्चुअली कम ही रहेगी। तो क्या है, वो जो डिफरेंस बच्चे में आया कि किसी एक बच्चे की हाइट बड़ी है और किसी के कम है, वो उसका हेरिडिटी से आया, उसको बाय बर्थ मिला उसको। अगर पेरेंट्स लंबे होते तो उसकी हाइट भी लंबी जाती, ठीक है। पेरेंट्स की हाइट क्या है, कम है, तो बच्चे की हाइट भी क्या रह जाती है, कम रह जाती है। अगर पेरेंट्स की हाइट बड़ी है तो बच्चे की भी हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। तो ये फिजिकल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, अगर पेरेंट्स क्या है, हेल्दी हैं, तो बच्चे भी आपको कैसे मिलेंगे, हेल्दी मिलेंगे। तो बच्चे भी, चाइल्ड भी कैसा होगा, हेल्दी होगा। और अगर पेरेंट्स हेल्दी नहीं है तो बच्चा भी क्या रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा। तो फिजिकल डिफरेंस आपको हेरिडिटी से मिला है, बाय बर्थ मिला है। नेक्स्ट है सेकंड इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो भी बाय बर्थ मिलता है। अगर पेरेंट्स क्या है, इंटेलेक्चुअल हैं, गिफ्टेड हैं, तो बच्चा भी गिफ्टेड ही रहता है। और अगर पेरेंट्स क्या है, एवरेज इंटेलिजेंस है उनकी, तो बच्चा भी एवरेज रहता है। ये बच्चे को बाय बर्थ मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी के आधार पर आपको डिफरेंस, अक्षमता के आधार पर, ठीक है। अक्षमता के आधार पर आपको जो डिफरेंस देखने को मिलेगा बच्चों में, वो बाय बर्थ आएगा। नेक्स्ट है टेम्परामेंट। टेम्परामेंट के आधार पर, टेम्परामेंट होता है टेम्पेरा, ठीक है। टेम्परामेंट होता है स्वभाव, आपका स्वभाव कैसा है। टेम्परामेंटल डिफरेंसेस आपको बच्चों में देखने को मिलेंगे, वो भी बच्चे के बाय बर्थ हैं। कि अगर पेरेंट्स कैसे हैं, शांत स्वभाव के हैं, ठीक है। अगर पेरेंट्स का स्वभाव शांत है तो बच्चे का स्वभाव भी क्या रहेगा, शांत रहेगा। और अगर पेरेंट्स क्या है, गुस्से वाले हैं, ठीक है, गर्म मिजाज है उनका, तो बच्चे भी आपको गुस्से वाले मिलेंगे। अगर पेरेंट्स जिद्दी हैं तो बच्चा भी कैसा रहेगा, जिद्दी रहेगा। तो ये जो डिफरेंस बच्चों में आया है, ये कहाँ से आया, बाय बर्थ आया, उनके पेरेंट्स से आया, उनके दादा दादी से आया है, ठीक है। नेक्स्ट है एबिलिटी, पर्सनैलिटी के आधार पर जो डिफरेंस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी के आधार पर जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, वो भी क्या रहेगा आपका, बाय बर्थ। ये है आपका पर्सनैलिटी। नेक्स्ट आपका जो पर्सनैलिटी डिफरेंस है, वो भी आपको कहाँ से मिलता है, बाय बर्थ बच्चे में आता है पर्सनैलिटी डिफरेंस। पर्सनैलिटी डिफरेंस का मतलब है कि कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, या कुछ पेरेंट्स तो क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं।
कुछ इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या है, वो पेरेंट्स अपने आप में ही रहते हैं, मतलब ज़्यादा घुलते मिलते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और एक्सट्रोवर्ट क्या है, जो घुल मिल जाते हैं, ठीक है, घुल मिल जाते हैं, ज़्यादा बात तो नहीं है, ज़्यादा बात करते हैं, तो एक्सट्रोवर्ट। अगर बच्चा क्या, पेरेंट्स कैसा है, इंट्रोवर्ट है, तो बच्चा भी एक्चुअली क्या होगा, आपका इंट्रोवर्ट ही रहेगा, ठीक है। और अगर पेरेंट्स क्या है, एक्सट्रोवर्ट है, तो बच्चा भी एक्सट्रोवर्ट के चांस रहेंगे उसके। तो यह जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है पर्सनैलिटी, वो भी बाय बर्थ बच्चे में आता है, ठीक है। किसी के पेरेंट्स क्या हैं, ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चा भी क्या होगा, बात तो नहीं होगा। अगर कम बात करते हैं, कम घुलते मिलते हैं, समाज के साथ इंटरेक्ट कम होते हैं, तो बच्चे भी क्या रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट रहेंगे। और एक्सट्रोवर्ट क्या है, जो ज़्यादा घुलते मिलते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, ज़्यादा घुलते मिलते हैं, ठीक है, समाज के साथ इंटरेक्ट हो जाते हैं। और इंट्रोवर्ट क्या है आपका, घुलते मिलते नहीं है, ठीक है, अपने आप में रहते हैं, कम बातें करते हैं। तो बच्चे भी आपको वैसे ही मिलेंगे। नेक्स्ट है सेक्स के आधार पर जो डिफरेंस है, सेक्स के आधार पर जो डिफरेंस है वो भी बच्चों में बाय बर्थ आता है, ठीक है। हाँ, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम हैं, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ऑटोसोम्स है, जबकि 23 क्या है, हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। जो नेक्स्ट डिफरेंस हमें देखने को मिलता है वो सेक्स डिफरेंस के आधार पर बच्चों में आता है, बाय बर्थ आता है। सेक्स क्रोमोसोम जिनको गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है। और 22 पेयर जो हैं और 23 पेयर, 22 पेयर कितने क्रोमोसोम्स आ गए हैं, सॉरी 44 क्रोमोसोम्स आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं, सेम ऑटोसोम्स, ठीक है। 44 क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स है, 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, आपके ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जबकि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या कहलाता है, आपका सेक्स क्रोमोसोम, जो कि डिसाइड करता है कि बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। यह भी आपको किसके आधार पर डिफरेंस बाय बर्थ बच्चे में आता है, ठीक है। कोई बेबी बॉय होता है तो कोई बेबी गर्ल, यह डिफरेंस भी बाय बर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है मैच्योरिटी के आधार पर जो डिफरेंस आता है वह भी बच्चों में क्या आता है, बाय बर्थ आता है। मैच्योरिटी के आधार पर जो डिफरेंस बच्चों में देखने को मिलेगा वो भी बर्थ। अगर पेरेंट्स क्या है, मैच्योर हैं, तो बच्चा भी मैच्योर रहेगा, और अगर पेरेंट्स इमैच्योर है तो बच्चा भी क्या रहेगा, इमैच्योर। तो ये जो डिफरेंस थे ये हमें बाय बर्थ मिले हैं बच्चों में, ठीक है, बच्चों ने एक्वायर नहीं किए, ठीक है। बच्चा पेट में था, गर्भ में था, तभी से बच्चे ने क्या कर लिया, इनहेरिट हो गए हैं, उसको विरासत में मिले हैं, कि जैसे पेरेंट्स होगा वैसा ही बच्चा होगा। कौन कौन से डिफरेंसेज हैं वो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट जो हमें डिफरेंस है वो है फिजिकल डिफरेंस। आपको जो देखने को मिलेगा बच्चों में वो इनहेरिट है, बाय बर्थ है। कोई बच्चा हेल्दी है, कोई इनहेल्दी है, कोई किसी की हाइट लंबी है, किसी की छोटी, ये सब किस पे है, उसके जिन्स में कोड हो गया है, ठीक है, बाय बर्थ उसको मिल गया, उसके जिन्स में कोडेड है, ठीक है। नेक्स्ट है फिजिकल, उसके बाद इंटेलेक्चुअल, बुद्धि के आधार पर जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा वह भी बाय बर्थ है। नेक्स्ट आपका है टेम्परामेंट, स्वभाव जो मिलेगा वो भी क्या है, बच्चे को बाय बर्थ मिलता है, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। नेक्स्ट है एबिलिटी के आधार पर जो डिफरेंसेस बच्चों में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है सेक्स के आधार पर जो डिफरेंस बच्चों में देखने को मिलेंगे वो भी बाय बर्थ बच्चे में आते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी के आधार पर जो डिफरेंस बच्चे को देखने को मिलेंगे वो भी, चाहे वो बच्चा इंट्रोवर्ट है एक्सट्रोवर्ट है, ये बेस्ड किस पे है, उसके पेरेंट्स पर बेस्ड है, उसके दादा दादी पर बेस्ड है, उसके जीन्स पर बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे इनहेरिट है, उसको विरासत में मिले हैं, बाय बर्थ मिले हैं, ठीक है। तो इस आधार पर भी बच्चे क्या हैं, अलग हैं। और नेक्स्ट जो टाइप है एक्वायर की, कुछ डिफरेंसेज हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, ठीक है, एक्वायर करते हैं, उसके आधार पर भी बच्चे क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। तो वो क्या है, एक्वायर्ड डिफरेंस, कि जो डिफरेंसेज हम एनवायरनमेंट से बच्चों में आए हैं, ठीक है। बच्चों में विभिन्नताएं जो देखने को मिलेंगे, अंतर जो देखने को मिलेंगे, वे कुछ अंतर ऐसे भी हो सकते हैं जो उसने एनवायरनमेंट से लिए हैं, जैसे कि फर्स्ट एजुकेशन,
कोई बच्चा क्या है, अच्छा पढ़ता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ता, ठीक है। जिसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जिसको जैसा वातावरण मिलता है, वो वैसे शिक्षा प्राप्त करता है। तो यह जो डिफरेंस बच्चों में शिक्षा के आधार पर जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, यह बच्चा एक्वायर करता है, बाहर से प्राप्त करता है। कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेता है, कोई अच्छी नहीं करता है। उसको वैसा एनवायरनमेंट मिला है, जिस बच्चे को अच्छा मिला है वो अच्छा करता है, और जिसको नहीं मिलता अच्छा एनवायरनमेंट, वो अच्छी पढ़ाई नहीं करता। तो एनवायरनमेंट का इफेक्ट क्या है, एजुकेशन पर पड़ता है, ठीक है। तो एजुकेशन के आधार पर भी हमें बच्चों में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं कि कोई बच्चा अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है और कोई नहीं करता है। एनवायरनमेंट पर बेस्ड है, एनवायरनमेंट डिफरेंसेज है जो बच्चे में आए, ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज। कोई बच्चा हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है। यह जो डिफरेंस आया है, यह बच्चों ने बाहर से एक्वायर किया है। पेट में बच्चा भाषा नहीं सीखता, बाहर आता है, एनवायरनमेंट में आता है, सोशली मिलता है, जैसे उसके घर में बोली जाती है भाषा, वैसा बच्चा सीख लेता है। तो जो लैंग्वेज डिफरेंस बच्चों में देखने को मिलता है, वो बच्चों ने बाहर से एक्वायर किया है, ठीक है, एनवायरनमेंट से एक्वायर किया है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल बच्चा बाहर से सीखता है, ठीक है, उसको बाय बर्थ नहीं आती है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है, ये बाहर से बच्चे को देखने को मिलता है। लर्निंग स्टाइल्स जो होती हैं वो हमारी 4 होती हैं, VARK, वर्क, ठीक है, इसे याद कर सकते हैं आप, वर्क। वी का मतलब क्या है इसमें, विजुअल, वी का मतलब है विजुअल, ए का मतलब है ऑडियो, से याद करेंगे ऑडियो ट्री, ऊपर करते हैं। लर्निंग स्टाइल, लर्निंग स्टाइल क्या है हमारी, लर्निंग स्टाइल के आधार पर भी बच्चों में क्या है, डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। और हमारी जो लर्निंग स्टाइल है, अधिगम शैलियां हैं, कितनी हैं, 4 हैं, VARK, वार्क से याद करेंगे। वी क्या है, विजुअल, कि ज्यादातर बच्चे क्या हैं, ठीक है, वो विजुअल देखकर चीजों को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो ऑडियो, ऑडियो का मतलब है सुनना, ठीक है, ऑडियो ट्री। आर का मतलब है रीडिंग राइटिंग, रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक। और के का मतलब है काइंस्थेटिक, काइंस्थेटिक, बोर्डली बोल सकते हैं, ठीक है, या बोल सकते हैं टेक्टाइल। देखिए क्या है विजुअल, कि कुछ बच्चे क्या हैं, देखकर, विजुअल होती है देखने वाली चीजें, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चीजों को देखकर समझ जाते हैं। 65% बच्चे ऐसे हैं जो देखकर समझ जाते हैं, कि हमने बोर्ड पर बनाया चित्र, उसको समझाया पार्ट्स में, तो बच्चा देखने से समझ गया है, उसको 65% बच्चे ऐसे हैं जो देखने से समझ जाते हैं। जबकि 30% बच्चे ऐसे हैं जो सुनकर भी समझ जाते हैं। अगर हम उनको सुनाते हैं, कोई कहानी हमने सुनाई, दिखाई नहीं, बल्कि चित्र में नहीं दिखाई वो कहानी, ठीक है, हमने सिर्फ सुनाया, सुनाने से भी 30% बच्चे क्या है, उसको याद कर लेते हैं, उनको याद हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको देखने से समझ आती है, हम उसको स्टोरी दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, ठीक है, और उसको दिखाने से समझ आती है। ऐसे बच्चे 65% है, ऐसे बच्चे 30% है जो सुनकर जिनको ज्यादा समझ में आता है। और काइंस्थेटिक, बोर्डली और टैक्टाइल, इस कैटेगरी में 5% बच्चे हैं जो कि करके सीखते हैं। ना तो उनको देखने से समझ आई है, ना उनको सुनने से समझ आई है, तो उनसे हमें एक्टिविटी करानी पड़ती है। 5% बच्चे ऐसे हैं जिनसे हमें एक्टिविटी करानी पड़ती है, वो करके ही समझते हैं, हाथ से उनसे क्रियाएं करानी ही पड़ती हैं, तभी उनको समझ आता है, ठीक है। काइंस्थेटिक गति की, शरीर गति की, और टैक्टाइल मतलब जिन चीजों को हम टच फील करते हैं, ठीक है, टच कर लिया तो हाथ से कराया जिसको एक्टिविटी, ऐसे बच्चे 5% है जिनको एक्टिविटी कराने से ही समझ आता है, ठीक है। तो इसके आधार पर भी हमें क्या मिलता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। और यह जो डिफरेंस उनमें आया, यह एनवायरमेंट से एक्वायर किया उन्होंने, बाय बर्थ नहीं था उनमें, बाहर आया एनवायरमेंट में, फिर उसने देखा उन चीजों को, कुछ ने सुना, सुनने से समझ आया, और कुछ ने करके देखा, तब उनको समझ में आया। नेक्स्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कल्चर डिफरेंस, जो मिलता है कि किसी बच्चे का खाना कैसा है, किसी बच्चे का खाना कैसा है, कोई कैसे कपड़े पहनता है, ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है बच्चों में, ठीक है, कल्चरल डिफरेंस कि किसी बच्चे का खाना कैसा है, किसी का वेज है, किसी का खाना नॉन वेज है, ये बच्चा जन्म से नहीं सीखा, ठीक है।
ठीक है। एनवायरमेंट में आया तो देखा कि वेज बन रहा है, इधर नॉन वेज बन रहा है, जिसमें उसका इंटरेस्ट गया उसने वो खाया। कहीं कैसा पहनावा है, कहीं कैसा पहनावा है, तो कपड़े के आधार पर भी डिफरेंस है, बोली के आधार पर भी, लैंग्वेज के आधार पर भी डिफरेंस है, यह कल्चरल डिफरेंस में आता है। तो एक्वायर्ड डिफरेंस क्या है, जो बच्चा एक्वायर करता है, ठीक है। बच्चे के नीड्स के आधार पर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, बच्चे के एटीट्यूड के आधार पर डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक्वायर्ड का मतलब है जो बच्चे ने एनवायरमेंट से एक्वायर किए हैं वो डिफरेंस। रिपीट करते हैं, जैसे कि एजुकेशन के आधार पर डिफरेंस हो सकता है कि कोई बच्चा कैसी शिक्षा लेता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज के आधार पर डिफरेंस हो सकता है, कोई बच्चा कैसी भाषा बोलता है। नेक्स्ट हो सकता है सोशल डिफरेंस आपको बच्चे में एक्वायर करता है बाहर से, कि जैसे समाज में रहेगा वैसा ही सीखेगा। अगर समाज संगत कैसी है उसकी बुरी है, एनवायरमेंट में आया और संगत क्या है बुरी है, समाज क्या है ऐसी संगत में रहता है, तो बच्चा क्या रहेगा वैसे ही संगत सीखेगा, वैसा ही रहेगा। और अगर समाज क्या है अच्छा है तो वैसे अच्छा बनेगा। तो यह डिफरेंस बच्चे में किससे मिलता है, बाहर से मिलता है, एनवायरमेंट से उसने एक्वायर किया है। नेक्स्ट क्या है लर्निंग स्टाइल्स के आधार पर बच्चा क्या है डिफरेंस है। नेक्स्ट है कल्चरल, जो डिफरेंस बच्चे को देखने को मिलेगा वो भी उसने एनवायरमेंट से एक्वायर किया है। यह डिफरेंस जो है बच्चे ने एनवायरमेंट से एक्वायर किए और वो जो डिफरेंस थे वो बच्चे ने क्या किए थे, बाय बर्थ किए थे। नेक्स्ट है अब कौन कौन से फैक्टर जो है इंडिविजुअल डिफरेंस पर इफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्ट डालते हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर, किसके ऊपर, ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर इफेक्ट डालता है। फर्स्ट है आपका हेरिडिटी इंडिविजुअल डिफरेंस पर क्या डालती है, प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट, कि कुछ जो डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं वो आपको हेरिडिटी बाय बर्थ मिलते हैं, कुछ आपको एनवायरमेंट से एक्वायर करते हैं, फिर बच्चों में अंतर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कास्ट, ठीक है, रीजन, किसी बच्चे की कास्ट कैसी है, किसी की कास्ट कैसी है, रीजन, क्षेत्र के आधार पर बच्चे की बोली आपको अलग मिलेगी। तो इनके आधार पर भी बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस मिलता है और यही क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक स्टेटस, कोई बच्चा क्या है गरीब है, कोई अमीर है, तो उसके आधार पर भी इंडिविजुअल डिफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट है एज के आधार पर, ठीक है, एज के आधार पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा बच्चों में। और ये जो मिले हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, ये सब क्या करते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर प्रभाव डालते हैं, इन्हीं के आधार पर बच्चों में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है मैच्योरिटी के आधार पर बच्चे के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। कास्ट, रिलीजन, सोसाइटी के आधार पर, ठीक है, सोसाइटी समाज के आधार पर आपको बच्चे में अंतर देखने को मिलेगा। उसकी इंटेलिजेंस के आधार पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि एजुकेशन इम्प्लीकेशन कैसे करना है, कि एजुकेशन में अगर इतना डिफरेंस है मतलब शिक्षा में, तो हम उसमें सुधार कैसे लाएं, ठीक है। नेक्स्ट है एजुकेशन, कि अगर बच्चों में इतना डिफरेंस है, ठीक है, तो हम शिक्षा में कैसे सुधार लाएं, क्या करें कि सारे बच्चों को हम इन्वॉल्व कर पाएं और अच्छी शिक्षा दे पाएं, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना है कि बच्चे को जो शिक्षा देनी है वो डिफरेंशिएट देनी है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को प्रोवाइड कराना है। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को प्रोवाइड कराना है। और अब ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन क्या है, विभेदी अनुदेशन, विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन हमें बच्चों को प्रोवाइड कराना है, बच्चों को देना है, ठीक है। अब ये है क्या विभेदी अनुदेशन, कि प्रत्येक बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग हमें बच्चे के नीड्स के अकॉर्डिंग, उसके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, ठीक है, इनके आधार पर हमें बच्चों को क्या देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है। कि हमें ऐसा नहीं है कि
सभी क्लास को एक ही डंडे से हाँक देना है या सबके ऊपर एक मेथड अप्लाई करना है, नहीं, क्योंकि सब बच्चे क्या है अलग हैं, एक दूसरे से अलग हैं, चाहे वो किसी भी आधार पर हो। तो हमें उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है, उनकी नीड्स क्या है, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उसका IQ लेवल कैसा है, उसके आधार पर हमें बच्चे को क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, भेदी अनुदेशन देना है। सब बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, सब बच्चों पर एक मेथड अप्लाई नहीं करना है, सब बच्चों को एक डंडे से नहीं हाँकना है, जबकि हमें क्या करना है, क्लासेस में डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, विभेदी अनुदेशन देना है। उन बच्चों के नीड्स को ध्यान में, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर हमें बच्चे को क्या देना है, एजुकेशन देनी है। हमें बच्चों के लिए यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, हमें बच्चों को यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, हमें उनको डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन देनी है। यूनिफॉर्म्स को हिंदी में विभेदी और इसको देख लेना क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमें बच्चों को डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, हमें बच्चों को यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है, डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है, ठीक है। विभेदी अनुदेशन कि बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इनके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को क्या देना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, अनुदेशन देना है। सब बच्चों को एक डंडे से नहीं हाँकना, सब बच्चों पर एक मेथड अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अलग अलग मेथड्स बच्चों के लिए यूज करने हैं क्लासेस में। नेक्स्ट है सेकंड, एबिलिटी ग्रुपिंग। नेक्स्ट है अक्षमता के आधार पर हमें क्लासेस में क्या करने हैं, ग्रुप बनाने हैं। एबिलिटी ग्रुप, समूह बनाने हैं बच्चों को, क्योंकि ग्रुप में बच्चा क्या करता है, अच्छे से सीखता है, ठीक है। तो एबिलिटी है आपको अक्षमता के आधार पर, जैसे बच्चे की एबिलिटी है उसके आधार पर क्या करने हैं, ग्रुप बनाने हैं। तो दो प्रकार के ग्रुप होते हैं, एक होता है आपका होमोजीनियस ग्रुप, होमोजीनियस, और सेकंड जो ग्रुप होता है आपका वो होता है हिट्रोजीनियस ग्रुप। हिट्रोजीनियस ग्रुप, दो प्रकार के ग्रुप हैं, एक है समांगी, एक है विषमांगी ग्रुप, ठीक है। यह है समांगी हिट्रोजीनियस और यह है आपका विषमांगी ग्रुप। तो दो प्रकार के ग्रुप आपको, अक्षमता के आधार पर आपको ग्रुपिंग करनी है। दो प्रकार के आपके ग्रुप होते हैं, एक होमोजेनियस, एक हिट्रोजेनियस। अब होमोजेनियस ग्रुप क्या है, किसमें आप बच्चों को सेम एबिलिटी है सभी बच्चों के, जो भी ग्रुप में आपने बच्चों को इन्वॉल्व किया है उन सभी की एबिलिटी क्या है, सेम है। जबकि विषमांगी ग्रुप जिसमें क्या है, सभी बच्चों की डिफरेंट एबिलिटी है, किसी की एबिलिटी हाई है, किसी की लो है, किसी की मीडियम है। तो ऐसे बच्चे, यह ग्रुप क्या है, डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चों का है, यह ग्रुप क्या है, सेम एबिलिटी वाले बच्चों का है। क्लासेज में हमें कैसा ग्रुप बनाना है, कौन सा अच्छा रहता है, तो आपके लिए हिट्रोजीनियस ग्रुप क्या है, बेस्ट है, अच्छा है। आपको क्लासेज में हिट्रोजीनियस ग्रुप बच्चों का बनाना है, ताकि बच्चे क्या है, समझ पाएं, अच्छा सीख पाएं, क्योंकि डिफरेंट एबिलिटी के होंगे, कोई किसी की अक्षमता क्या है, ज़्यादा है, किसी की कम है, तो बच्चा क्या करेगा, देखेगा उसको, अब वो ज़्यादा कर रहा है तो खुद में भी क्या आएगा, इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा और अच्छा करेगा, ठीक है, अच्छा रिजल्ट निकालेगा। तो हमें हिट्रोजीनियस ग्रुप बच्चों के बनाने हैं क्लासरूम में, और ताकि बच्चा क्या कर सके, अच्छी एबिलिटी, अच्छी अक्षमता ग्रहण कर सके, अच्छा सीख पाए, अच्छा रिजल्ट निकाल पाए। तो हमें क्या करना है, एजुकेशन में सुधार लाने के लिए एबिलिटी ग्रुपिंग बनानी है, क्योंकि सब बच्चे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। तो हमें डिफरेंट एबिलिटी वाले ग्रुप्स बनाने हैं, जिसमें कोई बच्चा हाई एबिलिटी का है, कोई लो का है, कोई मीडियम का है, और ताकि बच्चे क्या कर पाए, सीख पाए ग्रुपिंग में। नेक्स्ट है कि हमें बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट देना है, हमें बच्चों को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट देना है। जब ऐसे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमें उन बच्चों को कैसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बच्चों को देना है, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। कंफर्टेबल, जिसमें बच्चे क्या कर सके, कंफर्ट फील कर सके, सुरक्षित फील कर सके, ठीक है, अपना इन्वॉल्वमेंट फील कर सकें कि हम भी क्लास में क्या है, इन्वॉल्व है। ऐसा ना हो कि वो सोचे कि हम तो इन्वॉल्व है ही नहीं, ठीक है। तो हमें बच्चे को एक्टिव रखना है, ठीक है। ऐसा एनवायरनमेंट दे जिसमें बच्चा क्या करे, कंफर्टेबल रहे, सुरक्षित महसूस करे, अपने आप को इन्वॉल्व समझे कि मैं भी क्लासरूम में हूँ, ठीक है। एक्टिव रहना चाहिए बच्चा, तो हमें बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। और नेक्स्ट है कि टीचर्स कैसा होना चाहिए, टीचर एज ए मेडिटेटर, टीचर्स का रोल क्या हो, मेडिटेटर, मोटिवेट कर पाए टीचर, बच्चों को मोटिवेटर हो, ठीक है,
कि मध्यस्थ का कार्य कर सके और बच्चों को मोटिवेट कर सके, ऐसा टीचर हमें क्लासरूम में प्रोवाइड कराना है। ठीक है, मेडिटेटर का मतलब है कि टीचर क्या है, क्लास में मध्यस्थ रही, ऐसा ना है टीचर ही बोलता जा रहा है, सिखाता जा रहा है और बच्चों को कुछ समझ नहीं आ रहा, बच्चों के सिर के ऊपर से जा रहा है। तो हमें ऐसा टीचर नहीं रखना। टीचर एज ए मेडिएटर, हमें टीचर ऐसा प्रोवाइड कराना है जो कि बीच में क्लास में मध्यस्थ रहे, कि बच्चे सोल्व कर रहे हैं, अगर बच्चों को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो टीचर उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करे। ठीक है, मोटिवेटर की टीचर ऐसा होना चाहिए कि मोटिवेट कर पाए बच्चों को। ठीक है, तो ऐसी क्या है, हमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन सुधार लाने के लिए ऐसे तरीकों को अपनाना है। फर्स्ट था, रिवाइज करते हैं कि हमें एबिलिटी ग्रुपिंग बनानी है। ठीक है, एबिलिटी ग्रुपिंग क्लासेस में बनानी है कि अक्षमता के आधार पर बच्चों को क्या कराना है, ग्रुप में बांटना है और कौन से ग्रुप में बांटना है, हिट्रोजीनियस जो कि ज़्यादा बेस्ट है। हिट्रोजीनियस ग्रुपिंग में बच्चों को बांटकर हमें शिक्षा देनी है। नेक्स्ट है, हमें बच्चों को डिफ्रेंशिएट इंस्ट्रक्शन देनी है। डिफ्रेंशिएट, बच्चों को डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड करानी है, विभेदीय अनुदेशन आपको प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है कि बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें वो कंफर्टेबल महसूस कर सकें, सुरक्षित महसूस कर सकें, आप खुद को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बच्चों को क्या कराना है, प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट है, टीचर्स क्या होना चाहिए, मोटिवेटर होना चाहिए। टीचर क्या हो, मेडिएटर का काम करे, मध्यस्थता का काम करे, मध्यस्थ रहे क्लासरूम में और मोटिवेटर का काम करे, मोटिवेट करे बच्चों को। ठीक है, तो ऐसी इंस्ट्रक्शन हमें बच्चों को देनी है, ऐसे ग्रुप बना। अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, अगर इस क्लास के रिगार्डिंग किसी का भी डाउट या क्वेरीज रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।